है एक अद्भुत सृष्टि, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है आध्यात्मिक चक्र या ओरा चक्र। ओरिक चक्र यह सिर के ऊपर लगभग 18 गज की ऊंचाई पर स्थित है। डीएनए के 8वें सूत्र से जुड़ा है। इस चक्र के उपयोग से हम आत्मा के कार्य को पूरा कर पाते हैं। यह शरीर के बाकी 7 चक्रों से जुड़ा हुआ होता है। इन 7 चक्रों के द्वारा इस 8वें चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। भूमि चक्र यह पैरों से एक कद नीचे पाया जाता है। यह हमारे वंश से संबंधित है। यह डीएनए के 90वें सूत्र से जुड़ा है। यह हमारी कमर के नीचे पाए जाने वाले निचले तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल के चक्रों से और इन चक्रों से अंगों से जुड़े होते हैं। यह हमारे पूर्वजों के कर्म से जुड़ा हुआ होता है। इस चक्र को सक्रिय करने पर हम बाकी चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। यह डीएनए के 90वें सूत्र से जुड़ा है। इसे हमारा आकाशित रिकॉर्ड ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। सूर्य चक्र हम इस चक्र के द्वारा हमारी सूर्य से जुड़े रहते हैं। यह चक्र सूर्य के प्रकाश के द्वारा विश्व का संदेश और शक्ति हमारे डीएनए को पहुंचाता है। यह डीएनए के 10वें सूत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे सूर्य की भांति इस विश्व में असंख्य सूर्य हैं। इन सबसे जुड़े रहने के लिए यह चक्र सहायता करता है। सोल स्टार चक्र यह चक्र पूर्णात्मा से जुड़ा है। यह डीएनए के 11वें सूत्र से जुड़ा है। विश्व में स्थित सभी आकाश गंगाओं का ज्ञान हमें पहुंचाता है। कॉस्मिक स्टार चक्र इसे विश्व चक्र भी कहा जाता है। इसे विश्व का हृदय चक्र भी कहा जाता है। सभी सूर्यों का एक प्रधान सेंट्रल सूर्य है, उसको ये चक्र जुड़ा हुआ होता है। यह हमारे डीएनए के 12वें सूत्र से जुड़ा है। विश्व के मौखिक चैतन्य संदेश अवसर अनुसार हमारे डीएनए तक पहुंचते हैं। इसी तरह हमें भी प्रकाश योग्य बनाता है। ये 12 चक्र, 12 सूत्र, 12 लोग और 12 संभाव्यता या 12 माप यानी जियोमेट्रिक ग्रिड से जुड़कर हमें बहुआयाम यानी मल्टी डायमेंशन बीइंग में रूपांतरित करते हैं। आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विश्व शक्ति या विश्व चैतन्य विद्युत चुंबकीय कंपन शक्ति के रूप में प्रवाह करती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी ईएमएफ के 2 वाहकों का मिलाप है और इसमें पहला विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी पुरुष शक्ति मेल एनर्जी। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र स्त्री शक्ति यानी फीमेल एनर्जी। इस भूमि पर विद्युत चुंबकीय शक्ति से बने बने जीव है। वह बहुआयाम प्रकाश के जीव है। हम भूमि पर जी रहे द्वंद के खेल में शक्ति स्वरूप है। शरीर में यह शक्ति दाई और क्लॉकवाइज और बाई और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पुरुष शक्ति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दाई तरफ घूमते हुए, स्त्री शक्ति चुंबकीय शक्ति बाई तरफ घूमते हुए शक्ति क्षेत्र के चक्रों की सहायता से ओरा का निर्माण करती है। इन फ्रीक्वेंसियों को हर्ट्ज के रूप में मापा जाता है। ईएमएफ हमें थीटा, बीटा, डेल्टा, अल्फा और गामा तरंगों के रूप में मस्तिष्क की लहरों के रूप में शरीर को शक्ति पहुंचाती है। ईएमएफ से प्राप्त शक्ति को चक्र स्वीकार करके परमाणु स्थिति में स्थित एनर्जी के रूप में निर्माण करते हैं। इनके द्वारा डीएनए से शरीर को आवश्यक प्रोटीन अन्य शक्तियों को तैयार करके संपूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करने में सहायता करती है। आगे का टॉपिक है डीएनए की सक्रियता। डीएनए की सक्रियता के फायदे। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन कण है। हर कण में डीएनए सूत्र मौजूद है। डीएनए में 30,000 सक्रिय काम करने वाले जीन्स मौजूद हैं। हर एक जन्यु का विशिष्ट कार्य निर्धारित है। त्वचा, आंख, बाल, कद, रंग, उंगलियों के छाप जैसे कई विषयों में इन जन्युओं की भूमिका है। डीएनए में कोडॉन्स लाइट कोड्स के रूप में पाए जाते हैं। इन लाइट कोड को सक्रिय करने से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावुक और आध्यात्मिक शरीरों में बदलाव लाकर आकाशित रिकॉर्ड्स को ठीक कर हमें नए दैवत्व की उपलब्धि कराता है। डीएनए के सक्रिय होने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? उच्च जीवन शैली बढ़ाकर शक्ति में वृद्धि कर मेटाबॉलिक व्यवस्था में सुधार लाता है। हम जो भोजन स्वीकार करते हैं उसमें से अवसर अनुसार चर्बी को ग्रहण करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। शारीरिक संतुलन कायम रखता है।
शरीर में आवश्यक 70% जल का स्तर कायम रखने में सहायता करता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करने की आशा को नियंत्रित करता है, मगर शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। शरीर से विषैले पदार्थों को निकाल कर शरीर में आभा लाता है, पाचन क्रिया को सुधारता है। शरीर को आवश्यक पोषण पदार्थ प्रदान करता है। आँखों की सेहत में सुधार लाता है, बालों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है। कण जल्दी से ठीक होना शुरू करते हैं, कणों के बीच संपर्क में सुधार होकर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। दूसरा है भावुक और मानसिक उपयोग। मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति में सुधार होता है, भूतकाल का ज्ञान भी स्मरण रहता है। वैसे प्रेम होता है, हमें प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, सहकार, सराहना जैसे महान लक्षण जागरूक होते हैं। चिंता और दबाव जैसी भावनाओं में कमी आती है, हमें अंतर्दृष्टि और सपनों का द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अपने जीवन के प्रति हम स्पष्ट रहते हैं, कणों के पुराने मेमोरीज यानी यादें साफ किए जाते हैं। हायर सेल से प्रेम की अनुभूति, भलाई का भाव, प्रयोजन, सुरक्षा और एकता प्राप्त होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा है आध्यात्मिक उपयोग। उन्नत चैतन्य से संबंध बढ़ाता है। उन्नत चैतन्य के प्रेम, ज्ञान, शक्ति, यूनिवर्सल सत्य को पहचान कर हम भी उस उन्नत चैतन्य स्थिति की ओर विकसित होते हैं। पदार्थ से परमार्थ की ओर विकसित होते हैं। आध्यात्मिकता से भरपूर जीवन जीते हैं। लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हमारी आत्मा की क्षमता के समान चैतन्य को जब के तब समझने लगते हैं। हमारी आत्मा के उपहार जागरूक होते हैं। दिव्य नेत्र, दिव्य श्रवण, सुनाई देना, दिव्य भाषा, दिव्य स्पर्श, सूक्ष्म शक्ति से यात्रा, चैनलिंग, मीडिया मिलाप, लेविटेशन और दिस यानी बाई लोकेशन जैसी कई दिव्य शक्तियां जागरूक होती है। आकाशगंगा यानी आकाशगंगा विश्व मल्टी विश्व की स्थिति की ओर विकसित होते हैं। उच्च स्व यानी हमारे हायर सेल्फ की भांति हम भूति पर अपनी शक्ति को व्यक्त करते हैं। सभी लोगों में रचनाकार यानी क्रिएटर की मान्यता प्राप्त होती है। डीएनए 3 स्तरों में सक्रिय होता है। पहला है 1 से 4 सूत्रों के सक्रिय होने से ब्रेन यानी मस्तिष्क चक्र सक्रिय होता है, सहस्त्राल की स्थिति में परावर्तित होता है। दूसरा, 5वें से 8वें सूत्रों के सक्रिय होने से आत्मा यानी सोल, हमारी सोल चक्र सक्रिय होता है, पूर्णात्मा की स्थिति में परिवर्तित होता है। तीसरा, 9 से 12 सूत्रों के सक्रिय होने से उन्नत चैतन्य से संबंध जुड़ता है, सुप्रीम आत्मा यानी हमारा सोल मौलिक चैतन्य स्थिति में परावर्तित होती है। आगे का टॉपिक है डीएनए के 12 सूत्र यानी 12 परतें। पहला है पहला सूत्र, शरीर की रचना यानी हमारा स्वास्थ्य, नाड़ी व्यवस्था, शरीर के अंगों का निर्माण, हमारे भौतिक विषयों से संबंधित समस्त संदेश इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है इससे हम हमारे भावुकता की परत भी कहते हैं। धर्म, अधर्म, अंधेरे, उजाले, ज्ञान, अज्ञान और विवेक जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह परत संतुलन कायम रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन की शिक्षाओं से भरी इस परत को दिव्य ब्लूप्रिंट भी कहा जा सकता है। इस दूसरी परत में द्वंद छिपा रहता है। पहली परत भौतिकता को और दूसरी परत हमारे अंतर्मन के हर विषय को दर्शाते वे कई हजार वर्षों तक द्वंद का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा सूत्र है, यह परत एसेंशियल की सक्रियता से संबंधित होता है। एसेंशियल से संबंधित कोडिंग इस परत में है। चौथा और पांचवा सूत्र ये है कि ये परतें आकाशीय रिकॉर्ड से संबंधित है। अगर इन परतों को सक्रिय किया जाए तो हमारे डीएनए से दिए गए संदेश फिर से हम प्राप्त कर पाते हैं। छठवां सूत्र है, यह परत हमारे गुणों को संतुलित करती है, उन गुणों से हम मास्टर बनते हैं। सातवां सूत्र है, इस परत को लेमुरियन भाषा में सोलारा कहते हैं, इसका मतलब डीएनए मास्टर है। यह मौलिक चैतन्य के बीज तत्व की परत है, इसमें जितनी कंपन होती है उतनी ज्यादा वो विकसित होती है। यह मौलिक चैतन्य के बीच की परत सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाती है। इस परत के कारण हम विश्व के रहस्य को जानकर टेलीस्कोपी और माइक्रोस्कोप की आवश्यकता के बिना निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड से ट्यून होकर समस्त संदेश और ज्ञान को मालूम कर सकते हैं। आठवां सूत्र है, यह व्यक्तिगत आकर्षित रिकॉर्ड जैसा है। चौथे आयाम यानी डायमेंशन के बाद क्योंकि समय और आकाश नहीं रहते, हमारे बीते जन्मों का समांतर जन्मों की भांति एक काल में अनेक जन्मों की पहचान कराती है। यह शाश्वत से संबंधित है। नौवां सूत्र है, इसे सक्रिय करने से भावना शक्ति सक्रिय होती है।
यह हमें हमारे कर्मों से मुक्त करके हम में चैतन्य विस्तार और आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ा देता है। 10वां सूत्र है, यह हमें दिव्य चैतन्य की ओर ले जाती है, इसे चैतन्य की परत भी कहते हैं। 11वां सूत्र है, इसे विजडम ऑफ फेमिनिन यानी स्त्री तत्व का विज्ञान भी कहते हैं। यह शक्ति करुणा और शांति को सक्रिय करती है, स्त्री पुरुष शक्तियों में संतुलन लाती है। 12वां सूत्र है, यह दिव्य दिव्य तत्व की परत है, प्रेम और दिव्यत्व से हमें भरती है। हम आंतरिक रूप से दिव्य मानव के रूप में जीते हैं, भूमि पर वास्तविकता से जीते हैं। हर जीवित प्राणी को समान दृष्टि से प्रेम करते और उनको एक माँ की भांति सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। 12 सूत्रों का डीएनए 3 तरह से सक्रिय होता है। पहला है सहस्त्रार के क्रिस्टल सक्रिय होते हैं। सिर के बीच में ब्रह्मरंध्र, उनके चारों ओर 12 क्रिस्टल होते हैं। ये 12 क्रिस्टल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये 12 क्रिस्टल 12 चक्रों से, 12 आयाम यानी डायमेंशन से और डीएनए के 12 सूत्रों से जुड़े रहते हैं। ये सभी शक्ति का निर्माण करने के लिए एक दूसरे से जुड़कर एक तरह का रूप धारण करते हैं। इस रूप को मरकबा भी कहते हैं, इसे विश्व यूनिवर्सल एंटीना भी कहते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर इस मरकबा का रूप धारण कर एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर यात्रा करते हैं। इस मरकबा के कारण हमें आउटर बॉडी के अनुभव प्राप्त होते हैं। हायम हायर डायमेंशन के सभी संदेश प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सिर में पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड भी होता है। ये तीनों ग्लैंड सक्रियता में आते हैं। इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी कहते हैं। उन्नत लोगों के संदेश और ज्ञान को यह ट्रांसलेट करता है। डीएनए सक्रियता में बाधा डालने वाले अंश, पहला है कर्म सिद्धांत, दूसरा है डेल सेल यानी जे सेल, तीसरा है इम्प्लांट्स और चौथा है चक्र सेल्स। तो कर्म सिद्धांत हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।